गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तंत्र स्नेही शिक्षण 2020-2021 में मैं श्रीमती आर डी देशमुख, गोखले एजुकेशन सोसाइटी, श्री जयराम भाई हाई स्कूल, नासिक रोड की अध्यापिका आज आपको हिंदी विषय के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। आज हम हिंदी विषय में जो ग्रामर है या व्याकरण हम कहते हैं, उसमें कक्षा 5वीं से 7वीं के लिए कारक जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। कारक को अंग्रेजी में केस और मराठी में विभक्ति प्रत्यय कहा जाता है, जो शब्दों के बीच आकर शब्दों को जोड़कर उनको अर्थ प्राप्त करा देता है। यहाँ पर मैं एक उदाहरण बताने जा रही हूँ। आज रिंकू बड़े भाई जन्मदिन है। उस भाई पत्तियों कार्ड बनाया है और एक पेन भी उपहार लाया है। शाम घर केक काटा जाएगा। इसमें हमें कुछ भी अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें हमने अगर नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग किया तो इसका अर्थ हमें समझ में आता है। जैसे कि आज रिंकू के बड़े भाई का जन्मदिन है। उसने भाई के लिए पत्तियों का कार्ड बनाया है और एक पेन भी उपहार में लाया है। शाम घर पर केक काटा जाएगा। अब कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध जाना जाता है वह कारक कहलाता है। अर्थात जो चिन्ह इस संबंध को बताते हैं वे कारक चिन्ह कहलाते हैं। उसका सीधा अर्थ है संज्ञा या सर्वनाम को वाक्यों के अन्य शब्दों से जोड़ने वाला जो शब्द होता है उन्हें कारक कहा जाता है, और इनके बीच आने वाले जो चिन्ह होते हैं उन्हें कहते हैं कारक चिन्ह। यहाँ पर एक उदाहरण है, राजू गेंद से खेल रहा है। अगर हम ऐसे कहते कि राजू गेंद खेल रहा है, ये भी वाक्य सही है, लेकिन अगर व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो राजू गेंद से खेल रहा है ये वाक्य सही है। बंदर पेड़ पर बैठा है। बंदर पेड़ बैठा है ये गलत होता, इसलिए बंदर पेड़ पर बैठा है। तो यहाँ पर वाक्य पूरा हो जाता है और हमें इसका अर्थ भी समझ में आता है। इसका मतलब पर यह कारक चिन्ह जो है यहाँ पर उसका प्रयोग किया गया है। अध्यापिका कक्षा में आई। अध्यापिका कक्षा आई अगर हम ऐसे बोलते तो ये व्याकरण की दृष्टि से गलत हो जाता, इसलिए अध्यापिका कक्षा में आई यह में यहाँ पर लिखना जरूरी है या बोलना आवश्यक है। इससे वाक्य पूरा हो जाता है। अब हम देखेंगे कारक के भेद। कारक के 8 भेद यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इस प्रकार कारक के 8 भेद यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला आता है कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम पद के द्वारा क्रिया के साथ जोड़ने का बोध कराता है। उदाहरण, राजू ने खाना खाया। यहाँ पर राजू यह संज्ञा है और उसको वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ा गया है और इसको जोड़ने का काम ने इस कारक चिन्ह ने किया है। मतलब राजू यह करता है और उसके साथ जो कारक आता है वो होता है कर्ता कारक। दूसरा है कर्म कारक। वाक्य की जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक होता है। उदाहरण के तौर पर, सिपाही ने चोर को पकड़ा। सिपाही करता है और चोर कर्म है, तो सिपाही ने चोर को पकड़ा तो चोर यहाँ पर कर्म कारक हुआ। तीसरा है करण कारक। किसी क्रिया को करने के लिए जिस साधन का सहारा लिया जाता है वह करण कारक होता है। उदाहरण के तौर पर, संगीता ने चाकू से फल काटे। तो चाकू का प्रयोग संगीता ने फल काटने के लिए किया है, उसका उसने सहारा लिया है, इसलिए वो हो गया करण कारक। चौथा है संप्रदान कारक। कर्ता द्वारा जिस संज्ञा के लिए कोई कार्य किया जाए, जिसे कुछ दिया जाए, वो संप्रदान कारक होता है। उदाहरण, पिताजी ने भाई के लिए साइकिल खरीदी। यहाँ पर के लिए ये संप्रदान कारक है क्योंकि पिताजी ने भाई के लिए कुछ खरीदा है और वो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है। 5वां जो भेद है वो है संबंध कारक।
जो शब्द एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से दर्शाता है वह संबंध कारक होता है। उदाहरण के तौर पर वर्षा में नीम का पेड़ हरा भरा हो गया। नीम का पेड़, यहाँ पर नीम और पेड़ का संबंध दर्शाया है और वर्षा के दिनों में यह हरा भरा हो गया। तो का यहाँ पर जो है नीम और पेड़ के बीच का संबंध दर्शाता है। छठा भेद है अपादान कारक। जिस शब्द से संज्ञा से अलग होने का भाव प्रकट हो वह अपादान कारक होता है। उदाहरण के तौर पर पेड़ से आम गिरा, आंखों से आंसू निकल आए, ये इसके उदाहरण हो सकते हैं। मतलब दो चीज़ें एक दूसरे से अलग होती है और यह दर्शाने के लिए से अपादान कारक का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो वह अधिकरण कारक होता है। उपवन में तरह तरह के वृक्ष है, तो शब्द के इस रूप से हमें उपवन में ये क्रिया के आधार पर इसका परिणाम होता है। उसके बाद है संबोधन कारक। शब्द का वह रूप संबोधन कारक में होता है जिससे किसी को पुकारा या बुलाया जाए। जैसे बच्चों, आप अपने दोस्तों को बुलाते हैं, हे राम, हे राजू, ऐसे बुलाते हैं तो वो संबोधन कारक होता है। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल या उदाहरण दिया है, हे राजू तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए, तो हे राजू ये संबोधन कारक हुआ। और उसके बाद यहाँ पर उनके विभक्ति चिन्ह दिए हैं। कर्ता अगर हो तो ने, कर्म होकर हो तो को, करण से के साथ के द्वारा, संप्रदान अगर हो तो के लिए या को, जिसे हम कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्हों के रूप में जानते हैं या पहचानते हैं, ये वाक्य में आते हैं। उसके बाद है अपादान। अपादान मतलब से जो अलग होने के लिए हम दर्शाते हैं। संबंध दर्शाने के लिए का, के या की का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण में या पर होता है और संबोधन में हे या हरे होता है।